हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी आवर्स व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ अपना ख्याल रख रहे होंगे। हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं एक नई सुबह के साथ। तो आज के व्लॉग में मैं आप सबको हमारे उत्तराखंड के प्रमुख लोक पर्व सातों आठों के बारे में बताना चाहूंगी। आज है हमारे उत्तराखंड का बहुत ही प्रसिद्ध लोक पर्व आज सातों आठों। इस पर्व की शुरुआत तो हो जाती है विरुड़ पंचमी से। विरुड़ पंचमी के दिन विरुड़ भिगाए जाते हैं, जिसमें कि 5 दालें या अनाज मिक्स करके एक तांबे या पीतल के बर्तन में उसको सोख करके रख देते हैं। और इसके साथ ही त्योहार की शुरुआत हो जाती है। और विरुड़ जो हमने पंचमी के दिन भिगाए हैं, उनको सप्तमी के दिन हम लोग धो लेते हैं नौले, धारे या फिर जो भी हमारे नेचुरल सोर्सेज होते हैं वाटर के, वहां पे जाके। इसके साथ ही सातों के दिन गौरा मैया का स्वरूप बनाया जाता है और हो जाता है गौरा मैया का आगमन अपने मायके में। और इस तरह से त्योहार की शुरुआत हो जाती है। बहुत ही धूमधाम से हमारे कुमाऊं रीजन में ये त्योहार मनाया जाता है। तो ये बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि जब बेटी मायके आती है तो उसका किस तरह से स्वागत किया जाता है, ये आप सब समझ सकते हैं। और जिनकी बेटी माँ गौरा हो, जिन्होंने माँ गौरा को अपनी बेटी बहन और हम लोग तो गौरा दीदी बोलते हैं, मान लिया हो, तो फिर वो किस तरह से स्वागत कर सकते हैं उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और माँ गौरा आई हैं अपने मायके में, तो फिर इस तरह उनको नए नए पकवान, नए नए आभूषण, नए नए वस्त्र सब तो ये सब चढ़ाए जाते हैं माँ गौरा को। जैसे हम तो गमरा बोलते हैं, तो माँ गमरा आ जाती हैं सप्तमी के दिन। और माँ गौरा आए तो भगवान भोलेनाथ ना आए, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके नेक्स्ट डे यानी कि सप्तमी के बाद अष्टमी के दिन भगवान महेश्वर यानी कि भगवान शिव भी आते हैं। उनको भी इसी तरह से स्वरूप बनाया जाता है भगवान शिव का, और उनका भी स्वागत किया जाता है माँ गौरा के साथ। तो कुछ इस तरह से माँ गमरा और भगवान महेश्वर का स्वरूप बनाया जाता है और उनका पूजा अर्चना की जाती है। और इस तरह से हमारे यहाँ खेल लगाना बोलते हैं। तो सभी महिलाएं इस तरह से इस त्यौहार को मनाती हैं। बच्चे, बुजुर्ग और सभी के मन में एक बहुत ज़्यादा उत्साह होता है इस त्यौहार को लेकर। तो हम लोग भी जब छोटे थे ना, तो एक बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता था हमको कि गमरा आने वाली है, गमरा आने वाली है। हमारे यहाँ पर तो मतलब एक मेन फेस्टिवल कह सकते हैं आप इसको। तो पहले से ही मेरे पापा लोग भी बताते हैं कि बचपन से वो लोग भी इस त्यौहार पे ही नए कपड़े ज़रूर लेते थे। आज के दिनों में ये सब बातें बहुत अजीब लगती हैं, क्योंकि अब तो लोग कभी भी नए कपड़े ले लेते हैं, पकवान बना लेते हैं। पर पहले ज़माने में जब चीज़ों का अभाव था, तो लोगों के लिए त्यौहार और पर्व ना एक ज़्यादा ही रौनक लेके आते थे। और उस टाइम लोगों को ज़्यादा इंतज़ार रहता था इन चीज़ों का, नए कपड़े पहने, कुछ नए पकवान बनाएं। अब तो हर किसी के पास सब सुविधाएं हैं, सबके पास पैसे हैं, सब कुछ है, तो लोग कभी भी त्यौहार मना लेते हैं। अब तो हर दिन त्यौहार है। बट फिर भी हमें अपनी संस्कृति और अपने त्योहारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और साथ ही हमें अपने बच्चों को भी बताते रहना चाहिए समय समय पर कि ये त्यौहार इस वक्त मनाया जाता है, ये त्यौहार में इस तरह से मनाया जाता है। तो मैं भी काफ़ी दूर रहती हूँ अपने घर से। हम लोग मेरे बच्चों ने तो कभी भी गमरा का त्यौहार नहीं देखा। बट मेरी कोशिश रहेगी कि जब भी हम लोग नज़दीक में हों कभी अपने घर से, तो हम लोग ज़रूर जाएं और अपने बच्चों को भी दिखाएं कि इस तरह से हमारे यहाँ ये त्यौहार मनाया जाता है। तो अपनी बोली, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा के लिए हम लोगों को होना चाहिए एक अटैचमेंट। हम लोगों को तो है, बट हमारे नेक्स्ट जनरेशन को शायद इतना नहीं हो पाए, क्योंकि उन्होंने ये सब चीज़ें नहीं देखी हैं। तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं कि अपनी भाषा क्या है। अब आप मुझे ये भी कह सकते हैं कि आप अपनी भाषा में नहीं बोलते हो। बिल्कुल, मैं अपनी भाषा में बहुत अच्छी तरह से बोल सकती हूँ, मुझे बहुत अच्छी से आती है। बट ये यूट्यूब पे मैं शेयर कर रही हूँ अपनी बातें, तो इसमें हर बोली भाषा के लोग जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हमें
हिंदी यूज़ करनी पड़ती है कि सभी लोग समझ सकें हमारी बात को। नती मैं अपन बोली भाषा बहुत नीकी क्या बोल ली छूँ, और ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे बहुत प्राउड है अपनी लैंग्वेज बोलने में, कभी भी मैंने झिझक नहीं महसूस की। तो इसके लिए बच्चों को भी हमें समझाने की ज़रूरत है कि ये हमारी भाषा है, बोलिए। बट वो भी तभी बोलेंगे जब हम लोग बोलेंगे। तो कोशिश रहेगी कि अपने बच्चों को ज़रूर अपनी भाषा सिखाएं हम लोग। तो आज का ब्लॉग ख़त्म करती हूँ यहीं पे। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमारे त्यौहार के बारे में जो मैंने दी? तो ब्लॉग अच्छा लगा हो और जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इसी मनोकामना के साथ कि भगवान महेश्वर और माँ गमरा की कृपा आपके और आपके परिवार पे बनी रहे और आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।